हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ एडवर्ब्स के अंदर यूज़ ऑफ अगो और यूज़ ऑफ बिफोर को देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम यूज़ ऑफ एडवर्ब्स के अंदर यूज़ ऑफ मच, मैनी, टू मच, वेरी मच, स्टिल, क्वाइट, इनफ, इन सभी को हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ स्टडी कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ अगो से। तो यूज़ ऑफ अगो, फर्स्ट पॉइंट है अगो का प्रयोग अतीत काल में, पहले या पूर्व। इंग्लिश में जैसे पास्ट या गॉन बाय के अर्थ में एडवर्ब के रूप में पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, तो इसका फेमस फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आई कम टू पटना एग्जैक्टली 18 ईयर एगो। मैं ठीक 18 साल पहले पटना आया था। तो यहाँ पर एगो का यूज़ पहले के अर्थ में किया जा रहा है और ये था है, आया था मतलब कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रेन लेफ्ट अ फ्यू मिनट अगो। ट्रेन कुछ मिनट पहले रवाना हुई। तो यहाँ पर देखिए अगो मतलब पहले। ठीक है, और क्या है, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है इसलिए पास्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है आई सा हिम 5 ईयर अगो। मैंने उसे 5 साल पहले देखा। तो यहाँ पर देखिए अगो पहले की बात हो रही है और सा सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली अ ईयर अगो। वह 1 साल पहले दिल्ली गया था। अगो का प्रयोग पहले के अर्थ में और वेंट सेकेंड फॉर्म तो पास्ट टेंस है। नेक्स्ट नोट है, नोट देखें दूसरे शब्दों में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो का प्रयोग होता है और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले किसी प्रीपोजिशन जैसे बिफोर, एट, सिंस आदि का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझे कैसे नहीं होता। वह 5 साल पहले मुंबई गया था। ही वेंट टू मुंबई 5 years एगो। ठीक है, इसमें अगर ही वेंट टू मुंबई बिफोर 5 year एगो मतलब बिफोर लगा दें तो एक बिफोर प्रीपोजिशन जैसे काम करेगा। ठीक है, और 5 years मतलब कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। ठीक है, तो इसके पहले हम बिफोर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें हादसा 10 साल पहले हुआ था। इसका इंग्लिश में देखें द एक्सीडेंट हैपेंड 10 years एगो। इसमें 10 years टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है। द एक्सीडेंट हैपेंड एट 10 years एगो, तो यहाँ पर एट आ गया जो कि एक प्रीपोजिशन है और ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखा मैं 2 साल पहले दिल्ली आया। आई कैम टू दिल्ली 2 years एगो। तो यहाँ पर 2 years टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसके पहले हमने किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया है। तो इसमें अगर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, मतलब इन 2 years एगो नहीं होगा। क्यों, एगो भी है और इन मतलब प्रीपोजिशन का यूज़ कभी नहीं होता। नेक्स्ट है मैंने 2 साल पहले अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया था। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश 2 years एगो। नेक्स्ट देखें आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2 years एगो। तो यहाँ पर 2 years एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसके पहले इन का यूज़ मतलब कि एक प्रीपोजिशन का यूज़ कभी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखें सेकंड एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है ना कि सिंस, लेकिन एगो का प्रयोग ना होने पर सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर एगो है तो दैट आएगा, एगो नहीं है तो सिंस बस आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझें 5 साल पहले मेरे दादाजी का निधन हो गया था। इट वॉज 5 years एगो दैट माई ग्रैंड फादर डाइड। ठीक है, अगर इसमें सिंस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, दैट की जगह सिंस लगाया तो वो गलत हो जाएगा। इट वॉज 5 years एगो सिंस माई ग्रैंड फादर डाइड, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत हो गई। नेक्स्ट देखें मेरे दादा की मृत्यु के 5 साल हो चुके हैं। इट इज़ 5 years सिंस माई ग्रैंड फादर डैड।
इट इज़ 5 years ago सिंस माई ग्रैंड फादर डैड। तो यहाँ पर एगो और सिंस साथ में नहीं आता तो वो गलत बात है, इसलिए इसका सिंस बस लगाकर इसको सही करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? इट प्लस इज प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस सिंस प्लस क्लाउज। ठीक है, नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट। बैक का प्रयोग एगो के अर्थ में एगो की जगह किया जा सकता है। दोनों का अर्थ पीछे या पहले होता है। बैक मतलब पीछे, एगो मतलब पहले। ठीक है, फिर भी इसका यूज़ हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझें। कुछ वर्ष पूर्व मेरी उनसे मुलाकात हुई। आई मैट हिम सम ईयर्स बैक, या आई मैट हिम सम ईयर्स एगो। दोनों बातें बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यूज़ ऑफ बिफोर। फर्स्ट पॉइंट है बिफोर का प्रयोग पहले, अतीत काल में तथा पहले से ही, मतलब एट द अर्लियर टाइम, इन द पास्ट, ऑलरेडी और एट एनी टाइम बिफोर नाउ के अर्थ में सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। वो वाला पास्ट टेंस में हो रहा था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझें। आई हैव डन दिस वर्क बिफोर नाउ। मैंने अब से पहले यह काम किया है। तो इसमें देखिए, हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई। यहाँ पर बिफोर मतलब पहले। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। मैंने यह फिल्म पहले भी देखी है। हैव यू एवर बीन हियर बिफोर। क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। बिफोर का प्रयोग अ टाइम इन द पास्ट के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस में होता है। एग्जाम्पल के साथ समझें। आई वेंट टू द एयरपोर्ट लास्ट मंडे टू मीट माई फ्रेंड बिफोर। मैं पहले से ही अपने दोस्त से मिलने के लिए पिछले सोमवार हवाई अड्डे के पास गया। नेक्स्ट, आई सा हिम लास्ट फ्राइडे इन मुंबई एंड 2 days बिफोर इन पटना। हिंदी मीनिंग, मैंने उसे शुक्रवार को मुंबई में और पटना में 2 दिन पहले देखा। तो यहाँ पर देखिए, पास्ट टेंस में पहले, पहले के अर्थ में बात हो रही है, तो बिफोर का यूज़ हम कर रहे हैं। मतलब पास्ट में भी यूज़ हो गया जी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ हो गया। लेकिन एगो कहाँ हो रहा था? सिर्फ पास्ट टेंस में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल। आई नेवर बिफोर सा सच अ ड्रेडफुल साइट। मैंने कभी ऐसी डरने की दृष्टि से देखा। लेकिन नेवर का यूज़ तो कभी नहीं आएगा। मैंने कभी ऐसी डरने की दृष्टि से नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बिफोर मतलब पहले की बात हो रही है। कभी मतलब कभी के अर्थ में कर दिया, या पहले कभी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले के अर्थ में पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझें। ही सेड दैट ही हैड कम बैक हिज विलेज 2 days बिफोर। हिंदी में देखें, उन्होंने कहा कि वह अपने गांव को 2 दिन पहले वापस आ गया। तो मतलब यहाँ पर पहले, तो क्या बताया इसमें? समय से पहले, मतलब 2 दिन पहले, मतलब कोई भी समय हो और उसके पहले। 2 days बिफोर के अर्थ में हमने इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। बिफोर का प्रयोग उस समय के पूर्व, प्रीवियस टू द टाइम व्हेन के अर्थ में कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। एग्जाम्पल के साथ समझें। द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेनफॉल्स। बारिश गिरने से पहले फसलें सूखेंगी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। डॉक्टर ने पहले ही मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर है डॉक्टर के आने के पहले। आने के पहले पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर क्या है? उस समय के पूर्व, मतलब यहाँ पर डॉक्टर के आने के पहले, और यहाँ पर
पानी गिरने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, यू मस्ट लर्न योर लेसन बिफोर यू लीव द क्लास। कक्षा छोड़ने से पहले आपको अपना सबक सीखना होगा या लेसन सीखना होगा। लेसन को हिंदी में सबक भी बोल लेते हैं, ठीक है। आई वेंट टू कोलकाता बिफोर माई मैरिज। मैं अपने विवाह से पहले कोलकाता में गया। द फार्मर हैड प्लॉफ्ड द फील्ड बिफोर इट रेन। किसान ने पहले बारिश की खेती की। तो यहाँ पर देखिए बिफोर, वही जहाँ भी पहले की बात हो रही है वहाँ हमने बिफोर का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, बिफोर का प्रयोग आगे या पहले मतलब अर्लियर देन के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। अभी तक हम बिफोर को एडवर्ब के रूप में पढ़ रहे थे, अब हमने प्रीपोजिशन के रूप में देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, आई रीच द होम बिफोर 7 o'clock। मैं 7 बजे से पहले घर पहुंचा। तो वो पहले की बात हो रही है, बिफोर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब नहीं प्रीपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यू मस्ट गो देयर बिफोर मंडे। आपको सोमवार से पहले वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, बिफोर का प्रयोग सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। एग्जाम्पल से देखें, द एक्यूज्ड स्टोर बिफोर द जज। आरोपी न्यायाधीश के सामने खड़ा था। तो बिफोर मतलब पहले नहीं, के सामने के अर्थ में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखें 7th पॉइंट, बिफोर का प्रयोग उपस्थिति मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज ब्रॉट बिफोर द टीचर। वह शिक्षक की उपस्थिति में लाया गया था। तो इन द प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में हम बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, बिफोर का प्रयोग विचाराधीन मतलब अंडर द कंसिडरेशन के रूप अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखें, द केस इज़ बिफोर द कोर्ट। मामला अदालत के विचाराधीन है, ठीक है। 9th है, बिफोर का प्रयोग पहले मतलब अहेड ऑफ के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। एग्जाम्पल के साथ समझें, सी कम्स बिफोर डी इन द अल्फ़ाबेट। सी वर्णमाला में डी से पहले आता है। तो यहाँ पर देखिए पहले की बात हो रही है और जो कि लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है, हो तो पहले की बात हो रही है लेकिन प्रीपोजिशन के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट, की पॉइंट है जो आपको पूरा सार समझने में हेल्प करेगा। पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम बिफोर का यूज़ करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब अगो का यूज़ करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए तो आपको डिफरेंस करने में हेल्प रहेगी। एग्जाम्पल देखें, दिस हैपेंड इन अ मंथ अगो, मतलब अ मंथ एक महीना पहले एक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगो का यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस, आई वेंट टू कोलकाता बिफोर दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा एक पॉइंट है ना कि कोई पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिफोर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज इलीगल बिफोर 1892। तो मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 1892 का एक पॉइंट है, उसके पहले की बात हो रही है, तब हमने यहाँ पर बिफोर का यूज़ किया है। तो ये थे एगो और बिफोर के यूज़ डिटेल में, ठीक है। बिफोर के हमने डिफरेंट यूज़ देखे, एगो के भी हमने डिफरेंट यूज़ देखे, ठीक है। तो ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।